नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है। मैंने यहाँ पे पास्ता को बहुत पहले बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट का समय तो लग ही जाता है। तो ये फाइनली जो है पक चुका है, तो इसे निकाल लूँगी। मेरे पास बड़ा वाला छलनी नहीं है, तो इसी से ही करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकाल कर। और मेरे पास थोड़ा सा घर में सब्जी रखी हुई थी, इसी से इसको छौंक कर तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया टमाटर, प्याज और गाजर वगैरह जो भी था, और कुछ बचा तो था नहीं मेरे पास में, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो ही जाती है। और ये जो सब्जियाँ है ये सारे स्टोरेज वाली सब्जी है। स्टोरेज मतलब साल भर के लिए जो सब्जियाँ स्टोर करते हैं ना, ये वो सब्जियाँ है। जैसे स्वीट कॉर्न हो गए, ये मेरा पिछले साल का ही है। और गाजर भी छोटे छोटे काट कर मैंने रखी थी, तो ये वही गाजर है। मेरे पास फ़िलहाल जो है फ्रेश गाजर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। इसमें सब कुछ डला हुआ है। सब कुछ का मतलब जिस टाइम में स्टोर करते ना, उस टाइम स्वीट कॉर्न में थोड़ा सा नमक डाल दी थी, तो इसलिए जो है वो सॉल्टी है। और यहाँ पे बॉईल की हुई पास्ता मैंने डाल दिया है। गैस मेरा ऑन है, कढ़ाई मंजा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इसी कढ़ाई में बनाना शुरू कर दिया। और थोड़ा जल्दीबाजी में बनाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर निकालना था घर से किसी काम की वजह से। और मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ख़राब तो नहीं हो रही है, बरसात हो रही है झिनी झिनी। और ऐसी मौसम में जो है बच्चों को लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब अर्जेंट होता है तो फिर जाना ही पड़ता है। अब जिस बंदे के पास जाना है उस बंदे को कॉल कर रही हूँ, तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। लोग तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। इसकी वजह से कितना ज़्यादा परेशानी होती है ना, वो सिर्फ जिनको होती है परेशानी वो ही समझ सकता है। क्योंकि मैं यहाँ से इस तरह के मौसम में उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, और वो बंदा कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा है। अगर कॉल रिसीव कर लेता तो शायद मैं कह देती कि मैं आज नहीं आ रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बरसात में आ नहीं सकती, मैं कल आ जाऊँगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका फ़ोन है, उनका मर्जी है, ज़रूरत मेरी है, ज़रूरत मुझे है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ ना, वो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। क्योंकि लोगों का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब किसी को ये पता लगता है कि ये इंसान अकेली है, और मेरा पूरा डेटा उस बंदे के पास में है। अभी कुछ लोग गैस कर सकते हैं कि वो कौन हो सकता है, तो उनका तो भाव बढ़ेगा। और क्या ही बोले ऐसे लोगों के बारे में, पूरा खुलकर भी बात नहीं कर सकती मैं सोशल मीडिया होने के बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरा इस वक्त दुश्मन बन चुका है। पता नहीं, इस उम्र में तो बहुत कुछ देख लिया, लेकिन समझ बहुत पहले जाना चाहिए था, नहीं समझ पाई। और इसी नादानी की वजह से है ना, बहुत ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी से पीछे हो चुकी हूँ। और मेंटली जो डिस्टर्ब है ना, हर रोज़ नए नए चीज़ों से होती रहती हूँ। मैं अगर कहती हूँ मेरी मम्मी को फ़ोन मत किया करो, यहाँ मत आया करो, तो मेरी मम्मी फ़ोन ज़रूर करती है। और मैं अगर अपने पति को कहती हूँ फ़ोन मत किया करो, तो वो फिर भी करते हैं। और अगर मैं उठा लेती हूँ तो वो हमेशा मुझे एक ही बात का रोब झाड़ते हैं कि भाई तूने बच्चे पैदा क्यों किया। बात इसलिए शुरू होती है बच्चे पैदा करने की, भाई मेंटेनेंस जो है मैंने केस किया है, तो उस बंदे का कहना है कि मेंटेनेंस का केस क्यों किया है, तुझे नहीं करना चाहिए था। तो अब मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए मैंने केस किया है। क्योंकि 2 बच्चे मेरे पास में है, मैं अकेली कैसे पालूंगी। और फिर बच्चे छोटे होने की वजह से मैं काम पर नहीं जा पाती हूँ, आप सभी को पता है। लेकिन जब से मैंने मेंटेनेंस का केस किया है, वकील भी बिक चुका है, मेरा पति ने खरीद लिया है पैसे से। नहीं कहना चाहती थी लेकिन निकल गया मुँह से। मेरा पति ने उस बंदे को पैसे से खरीद लिया है। अब उस बंदे का और मेरे पति का बहुत अच्छा बन गया है, यानी वकील का। और मैंने जो पैसा दिया था वकील को, वो पैसा मेरा डूब गया है। वकील से मैंने फाइल तो मांग लिया, लेकिन वो बंदा फाइल तक नहीं दे रहा है। अब मैंने दूसरे से बात किए हैं किसी जगह पे, कहीं पे, उस जगह पे मिलने जाने के लिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन वही बात है, अब जहाँ कहीं भी जाओ ना, बहुत ज़्यादा धक्के खाना पड़ता है। भगवान ना करे किसी भी इंसान को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटनी पड़े, क्योंकि ये जीता जागता वो है ना, यमदूत की सज़ा होता है। जो इंसान कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो सुबह उठ के चले जाओ, उसके बाद में शाम को आओ, होता कुछ नहीं, बस वहाँ पे एक सिग्नेचर के लिए बैठे रहो 24 घंटा। और वो बंदा यानी मेरा पति खुद तो आता नहीं है, वकील को भेज देता है, वकील आके अपना सिग्नेचर करा के चला जाता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी वकील को सिग्नेचर करवा के और मतलब किसी वकील से काम करवाऊँ। मेरा जो काम होता है वो बहुत ही कम पैसे में होता है, तो कम पैसे में अगर काम कराएंगे तो वकील भी बिक ही जाता है। आजकल की दुनिया पैसों से ही चलती है, तो हर कोई पैसे को पीछे भगता है। क्या ही बोले उस वकील को, उसको सारा डेटा मेरा पता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। मेरे पति ने पैसा भर दिया, जो मेंटेनेंस का केस जो है मेरा अब तक नहीं लगाया था।
अब मैं दोबारा से कोशिश करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, हार मानूंगी नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे साथ में है, मुझे जीना है, मैं जीना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को कई बार समझाई, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, फ़ोन मत किया करो, कॉल करते हो तो मैं रिसीव नहीं करती हूँ, लेकिन वो फिर भी फ़ोन करना बंद नहीं करती है, हर रोज़ करती है। दुखी हो चुकी हूँ। और मेरा पति फ़ोन करके कहते हैं कि तू मेंटेनेंस का करती क्यों है। मैं कहती हूँ बच्चों को फिर ले जाऊँ, तो वो कहता है कि बच्चों को मैं क्यों ले आऊँ। तो मैं कहती हूँ बच्चा तुम्हारा है, तो कहता है फिर पैदा करने के लिए तुझे किसने कहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भगवान, कि मैं आप ही से शिकायत करूँगी कि बच्चे पैदा करने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेना पड़ेगा। एक औरत को अपने पति का बच्चा पैदा करने के लिए किसी और से परमिशन, और वो भी किससे लूँ। मेरे पति की बातें ना मुझे समझ में नहीं आती, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैं खुद मेंटली तैयार हो जाऊंगी जब तक ये मेंटेनेंस केस होगा ना। कम से कम अब वापस से जीरो हो गई है फाइल, तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार हो जाने के बाद में मैं खुद करूँगी डाइवोर्स का केस। क्या करूँगी ऐसे आदमी की मेंटली जुड़ कर, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान किसी और के साथ में रह रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। ऊपर से मुझे ये जताते हैं कि तुझे बच्चे पैदा करने के लिए किसने कहा, तू मेंटेनेंस के पीछे भग रही है, बच्चों के पीछे तो भग रही है। इसका मतलब ये है कि उस बंदे को कोई मतलब ही नहीं है बच्चों से। वो तो मुझे भी पता है उस बंदे को कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और अगर मेरा बच्चा मर भी जाए तो उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आप सबको भी पता है कि मेरा बच्चा अगर मर जाए तो उस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यार कोई इंसान मतलब कैसे बिना दिल का कैसे हो सकता है। क्या उसके अंदर सच में धड़कन मतलब नहीं है? धड़कन है ही नहीं, क्योंकि मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया है, जन्म देने के बावजूद मुझे छोड़ दिया इस तरीके से, जहाँ मैं जिंदा हूँ, मर गई, कभी नहीं सोचा है। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जब 5-6 साल की थी, जब मुझे होश आया, यानी जिसके बाद में याद रहता है ना बच्चों को, एक एज के बाद में, 5-6 साल के बाद में, तब से लेकर अब तक मेरे साथ में जो भी कुछ हुआ मुझे सब कुछ याद है। कभी मेरी माँ ने सपोर्ट नहीं किया, और ना ही कभी मैं अपनी माँ के पास में थी। तो अब मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ दूसरे के बेटे पर। जो इंसान इतना ज़्यादा क्रूरता के व्यवहार कर रहा है, वकील तक बिक गया, और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं दूसरा वकील करूँ या फिर किसी से बात भी करूँ। अगर किसी से बात भी करने जाऊँ ना, तो 2 बच्चे लेकर कहाँ जाऊँगी मैं? कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं गाँव में भी जाऊँ 2 बच्चे लेकर, वहाँ पे भी अगर कुछ लड़ाई वगैरह हो तो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है कि मेरे बच्चों को तो संभाल ले, मेरा कुछ भी हो जाए, कोई नहीं है। तो इस वजह से मैं ससुराल जो है ना मेरा, वहाँ मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ पे जाऊँगी तो इनके जो भाई है या फिर जो भी भौजाई है या मेरे पति है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि इनका बर्ताव तो बहुत पहले ही पता चल गया था। मैं ही थी ऐसी, पागल कहूँ या खुद को या बेवकूफ़ कहूँ, नादान कहूँ, या मतलब क्या कहूँ नहीं समझ में आता है। अगर मैंने उनका इतना ज़्यादा अत्याचार सहा है ना, मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं था इसलिए मैंने सहा। आज भी अगर मैं सह रही हूँ ना मेरे पति की इतनी सारी चीज़ें, तो मैं एक ही वजह से सह रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पालने वाला संभालने वाला कोई नहीं है। मैं कोर्ट कचहरी में घूम रही हूँ, मुझे किसी भी तरह के कोई न्याय नहीं मिल रही है। थाने में अगर जाती हूँ तो वहाँ भी मेरा पति मतलब सबको खरीद लेता है। आप लोग बहुत सारे केसेस वगैरह देखते होंगे आजकल ऑनलाइन भी, बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ गलत कर रहा है। गलत का मतलब खुद को ही ख़त्म कर रहा है। मेरा भी मन करता है यार मैं खुद को ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैं हताश हो चुकी हूँ, निराश हो चुकी हूँ पूरी तरह से। क्योंकि जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना, मेरा आदमी पैसे के बलबूते पे सब कुछ कर लेता है, और मैं मेहनत कर करके थक चुकी हूँ। मेरी मेहनत कोई रंग नहीं ला रहा है। क्या रंग लाएगा? जिसके पास पैसा होता है ना आज के टाइम पे, वही सब कुछ होता है। मैं अपने बच्चों को ठीक तरह से, मुझे पता है मैं खाना तक नहीं दे पाती हूँ, दूध तक नहीं दे पाती हूँ। छोटू अभी बहुत छोटा है, उसे दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक टाइम का 1 गिलास दूध बच्चों तक को नहीं दे पाती हूँ, और वो बंदा दूसरे के बच्चों को पाल रहा है। क्या किस्मत है मेरी, ना जाने कौन सी ऐसी कर्म की थी, कौन सी गलती की थी जिसकी सज़ा मिल रही है मुझे और मेरे बच्चों को। मैं सच कहूँ तो मेरा भी है ना जीने का मन नहीं है। थक चुकी हूँ मैं पूरी तरह से, मेंटली थक चुकी हूँ। रात को सोती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने ऐसे कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली। फिर उसके बाद सोचती हूँ कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जहाँ पर मेरी माँ ने सब कुछ उस बंदी के नाम कर दी, मेरी बहन के नाम कर दी, और मुझे बताया तक नहीं। मैंने कुछ तो गलत किया होगा। फिर मैं खुद की सारी जांच पड़ताल करती हूँ, देखती हूँ कि यार मैं तो कुछ ही गलत नहीं किया। मेरी माँ मुझे कभी सच नहीं बताई, मुझे अभी तक नहीं पता। भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मेरी माँ ने कब उसके नाम पे ज़मीन कर दिया, कब उसके नाम पे क्या क्या कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता।
कुछ भी नहीं पता। ये सारे बातें मुझे अंदर ही अंदर खाए जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इन सब चीज़ों को भुलाने की, लेकिन नहीं भूल पाती हूँ। और मेरी ये जो अर्थराइट्स का दर्द है ना, यानी गठिया का, वो मुझे दिन में काम नहीं करने देती है। रात को जब सोती हूँ ना, तो हाथों में बहुत ज़्यादा चटके चलते हैं, इतना ज़्यादा चटके चलते हैं ना, जहाँ मैं सो तक नहीं पाती हूँ पूरी तरह से। अकेले 2 बच्चों के साथ में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो इंसान सही होता ना, तो एक बच्चे को मैं ये कह देती कि तुम ले जाओ, लेकिन जब वो ही भग गया तो फिर उसको क्या ही बोले कि एक बच्चे को ले जाओ। लेकिन दोस्तों, मुझे इस तरह से मरने पर मजबूर कर रहा है, जैसा कि क्या पता कि मैं उनका गले की हड्डी बन गई। एक तो मेरी माँ परेशान इतना ज़्यादा कर रही है, जो मैं बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मेरा भी मन ऐसा ही करता है कि जी के क्या करूँगी, कोई रास्ता नहीं मेरे पास में जीने का। कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए मैंने लगाई फाइल, लेकिन बंदे ने वहाँ पे पैसा भर दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। शायद मैं लड़ना ही छोड़ दूँ, क्योंकि अपने जिद पर रहने से कुछ ही नहीं होता। पैसा भी होनी चाहिए पास में, आपके पास लड़ने के लिए, वकील से बात करने के लिए। वकील बात तभी करते हैं, मुंह तभी खोलते हैं जब उनको आप 500 रुपये का नोट थमाओ। आप कितने बार 500 रुपये दोगे? जब भी कोर्ट जाओ तो 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। कितना दोगे? इससे अच्छा है ना उस बंदे से अलग ही हो जाओ। लेकिन अलग होने के लिए भी आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि 20,000 रुपये दे के उसके बाद में ही आप जो है डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हो। और अगर मैं डिवोर्स का केस फाइल करूँगी तो वो बंदा फूटी कौड़ी नहीं देगा, बस अपना जो डेट है उस पर नहीं आएगा, उसमें 2 बार 3 बार नहीं आया अगर, तो हो जाएगा अपना अब डिवोर्स। और कुछ लोगों का नसीब अच्छा है, कम से कम डिवोर्स होते टाइम उनको एलिमनी वगैरह कुछ तो मिलता है, बाकी हर किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि जब वो इंसान इतना ज़्यादा आपको मरने पर मजबूर कर देता है ना, तो ऐसे इंसानों के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूर हो जाना ही बेहतर है। मैं इस जगह को सच में छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरा पति का मन में आता है तब वो अपने घर में आ जाता है और तांडव करके चला जाता है। बच्चे समझता है नहीं, जैसे बाप आते हैं उनके पीछे पीछे भगने लग जाता है, और उनको रोकने के लिए मैं जब जाती हूँ, मोहल्ले में बिल्कुल तमाशा बन जाता है, चिल्ला हल्ला हो जाता है, बिल्कुल ही मान सम्मान सब कुछ ख़त्म तो पहले ही हो चुका है, लेकिन और बचा कुचा रद्दी बन जाता है। लेकिन इन बच्चों को भी नहीं समझा पाती हूँ। सोनू तो ऐसे हरकत करता है कि बाप आया जाने कोई जन्नत से, मतलब कोई क्या बताऊं कि देवता आ गया। सोनू के लिए तो बहुत ही खुशी का खबर हो जाता है अगर उसके बाप गलती से भी आ जाता है, तो आके चाहे उसकी माँ को मारे चाहे पीटे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों बच्चे बाप के पीछे इतना ज़्यादा राजी हो जाता है, अगर बोलते हैं ना कि चलो मैं ले जाता हूँ, तो दोनों भगने लग जाता है। और अगर बाइक दिख जाता है ना छोटू को, तो बस बाइक पे बैठने के लिए ऐसा करता है कि बस चला ही जाऊं। तो ये सब देखने के बाद ना ऐसा मन करता है कि यार ले जाओ उनको, और मैं अकेली मुक्ति पालूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में रह के तो मेरे को कोई करना तो है नहीं, कुछ भी क्या करना है। लेकिन बच्चे भी जब ऐसे कर हरकतें दिखाते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा टूट जाती हूँ। आप लोग यही कहेंगे बच्चा छोटा है, नादान है, और मैं पाल रही हूँ, बच्चा देख रहा है। सोनू में इतना तो समझ है, लेकिन फिर भी सोनू इतना बड़ा ढीठ बना हुआ है कि वो कोई भी बात नहीं मानता है। बस बाप उसको मिलना चाहिए, उसके बाद में तो उसको स्वर्ग का क्या बताऊँ क्या मिल गया। लड़का बोलते हैं ना कि अप्सरा मिल गया, लेकिन इसको तो स्वर्ग ही मिल जाता है। ऐसी हरकतें हैं, ऐसी हरकतें देखने के बाद है ना, ऐसा मन करता है मैं सोनू को उसके बाप के पास ही भेज दूं, जो इसका भी कलेश ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं उसको पढ़ाने लेके बैठती हूँ तो उसको बहुत तकलीफ़ होता है, हर बच्चों को होता है, यही सोच कर कराती हूँ। लेकिन जब वो बाप के पीछे ज़्यादा ही गुनगान करता है, ज़्यादा रोना धोना करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना, तो मेरा मन से यही करता है कि है ना उसको छोड़ दो अपने बाप के पास में, जाए उस औरत के पास में, अपना आप घर का काम काज करेगा, जो भी करना हो करेगा, तब उसको पता लगेगा। लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी पूरा ख़राब हो जाएगा। जब वो 22-25 साल की उम्र में आएगा तो फिर समझ आएगा कि यार मेरे साथ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन तब तक तो शायद मैं भी ना बचूं, और मेरे बचने का कोई इच्छा भी नहीं है। रही बात छोटू की, तो छोटू भी ऐसा है, वो भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा दोनों जने दुखी कर रखा है। अगर मैं घर पे बच्चों को छोड़ के जाती हूँ तो उसका बाप पीछे से आता है, बच्चे गेट खोल देता है, चाहे इनको कितना भी मना कर लूँ कि भाई गेट मत खोलना, ये खोल देता है। अगर वो बुला लेता है तो वो 2 मिनट घूमने के चक्कर में बच्चे चले जाता है। तो किस तकलीफ़ से मैं गुजर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ अगर कोई भी इंसान झेलेगा ना, तो स्वाभाविक सी बात है जिंदा रहने का मन तो नहीं करेगा। शायद यही वजह होती होगी जहाँ पर लोग खुद को ख़त्म कर रहे होंगे। आजकल बहुत सारे देख रही हूँ मैं,
इंटरनेट पर कि लोग अपने आप को ही ख़त्म कर जा रहे हैं। अब मेरी भी इच्छा नहीं है अब जीने की, क्योंकि बच्चे भी मेरा बहुत ही ख़राब निकल गए हैं। जैसा मैं सोची थी ऐसा